ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और आज देखेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है ये पहले समझ लो। जब बात होती है सी लैंग्वेज की तो उस कोडिंग को समझने के लिए हमें एक चार्ट की आवश्यकता पड़ती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार क्या होता है हमको प्रोग्राम की कोडिंग नहीं पता होती, और जब हमको प्रोग्राम की कोडिंग नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं, उसको गलती करते हैं, बना नहीं पाते हैं। तो आप फ्लो चार्ट बनाकर भी उसको आप साबित कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक मेथड है। कभी कभी एग्जाम में अगर आपको प्रोग्राम नहीं पता, अगर एग्जाम में आ गया वैसा कोई क्वेश्चन, इसका प्रोग्राम आपको नहीं पता है या कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में, तो आप अपना दिमाग यूज़ करके फ्लो चार्ट बनाकर उसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तब भी वो सही हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा ना, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन डिफाइन किया और एक फ्लो चार्ट बना दिए, तब भी वो कंप्लीट हो जाता है अपने आप में। उस जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हालांकि मैं आप लोग को इतना ट्रेन कर दूंगा इस बार, मतलब फर्स्ट ईयर है ना आप लोग का, तो इतना आप लोग को ट्रेन कर दिया जाएगा कि आपको प्रोग्राम लगभग सबका बन जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है, एक टेक्निक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं अपन ऐसे ग्राफ्स का। ठीक है, एक ऐसा इक्लिप्स बोलते हैं जो अंडाकार। ठीक है, यहाँ पर ये यूज होता है स्टार्ट के लिए या फिर एंडिंग के लिए। का यूज होता है प्रोसेस या प्रोसेसर बोल सकते हो। जिस चीज़ को प्रोसेस करना है, जिसका मतलब यूज़ होना है आगे, उसका जो इनपुट होता है, इनपुट अलग होता है, आउटपुट अलग होता है, और प्रोसेस जिसके अंदर प्रोग्राम को मेन रन करना होता है, उस वाले पार्ट को प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 काउंट किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेसर हो गया। इनपुट आउटपुट के लिए यूज होगा ये। ठीक है, ये आपका एक्चुअली बना ऐसा है। ठीक है, आयतन ही बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या परपेंडिकुलर नहीं, कुछ और बोलते हैं इसको, मैं नाम बोल रहा हूँ। ये जो रेक्टेंगल है, और इसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि। ठीक है, तो ये और ये जो, ठीक है, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, मतलब ये क्या चीज़ है आपको समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक, और एक होता है कंडीशन के लिए डायमंड बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्लिप्स यूज हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, इसको शायद पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम ऐसा कुछ बोलते हैं। और ये आपका कंडीशन के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं डायमंड बॉक्स। ठीक है, और एरो का यूज होता है। ठीक है, और कमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, कमेंट के लिए। ठीक है, कमेंट के लिए इसका यूज होता है, ये सब बना रहता है। कमेंट के लिए, पेज को एड करने के लिए पेज नंबर डालकर एक पेज में कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज में जाना है, तो पेज को जोड़ने के लिए हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, ए पेज का दूसरे पेज पे ऐसा करके। ये भी एक फ्लो है। जैसे कि मान लो ये ए पेज का पार्ट है, एक पहला पेज का पार्ट है, तो दूसरे पेज में आया तो ए लिख दिए, उसके बाद का इसके आगे का पार्ट है तो बी लिख दिए। तो मतलब उसको जोड़ने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए हम इसका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस आगे बढ़ेगा कि दोनों में ही? जैसे कि एक पेज में पूरा फ्लो चार्ट बन गया, अगला पेज आया तो अगले पेज के लिए उसमें ऐसा करके फ्लो चार्ट के ऊपर का जो पेज का नंबर रहता है वो डाल देते हैं। और थर्ड आएगा तो वो नीचे रहेगा कि इधर आ जाएगा? मतलब वो नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है, मतलब ये नीचे में है, देखो जैसे कि ये पेज का
ये पेज है, पेज का ये ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे पार्ट होता है। ये ऊपर वाले को हम लोग हेडर पार्ट बोलते हैं और इसको फूटर बोलते हैं। अब मान लो ये इस जगह पे आया तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और फूटर पार्ट आया तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऊपर साइड में 1 आ गया, यहाँ पर इसका 2 आ गया, ऐसा करके बनेगा। थर्ड में कैसे बनेगा? फिर थर्ड का कैसे बनेगा? इधर बनेगा, नीचे साइड ही बनेगा, ये ऊपर के लिए नहीं है। एक पेज खत्म होता है, नेक्स्ट पेज जोड़ना है, तब के लिए उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे, ये ऐसा यूज़ नहीं होता आप लोग का बेसिकली, लेकिन ये इसमें लगा हुआ है इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। मतलब पेज एडिंग में यूज़ होता है ये। ठीक है, अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, इस फ्लो चार्ट के बाद, ठीक है। आज हम लोग सिंपल से प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम का मतलब क्या समझते हो बेसिक आप लोग? बेसिक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, तो उसका मतलब क्या होता है? किसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोग्राम? कोई बताओ कुछ, क्या हो सकता है प्रोग्राम? कुछ चीज़ है तो उसको सभी को दिखाने के लिए। देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन का समूह, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? निर्देश। अब जैसे कि आपको चाय बनाना है, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए, ये बेसिक एग्जांपल हो गया। अगर आप प्रोग्राम की बात करो, चाय वाला तो बहुत पुराना हो गया, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, पुस्तक वगैरह में भी लिखे रहता है, ठीक है। जब हम लोग किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो वहाँ भी तो कुछ निर्देश सेट होता होगा ना। जैसे कि पहले हम लोग सिंगिंग करवाएंगे, उसके बाद डांसिंग करवाएंगे, फिर आभार प्रकट करवाएंगे, उसके बाद कोई लेक्चर देगा, कोई प्रवचन देगा या कुछ भी है ना, स्पीचेस देगा। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ये करवाएंगे, तो उसका भी स्टेप बना होता है ना। वो स्टेप बना होता है, वो इंस्ट्रक्शन ही तो है ना, है इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन 1 by 1 होता है, एक क्रम में जमा होता है, और उस इंस्ट्रक्शन को जब हम फॉलो करते हैं तभी वो प्रोग्राम बनता है ना। मतलब जैसे कि आप लोग देखे होंगे, किसी का सिंगिंग का है तो किसी का नाम रहेगा, इस नंबर पे आपका सिंगिंग पे है, सेकंड पे इसका डांसिंग है, इसका एक्टिंग है या कुछ और है, तो वो स्टेप बना रहता है ना व्यक्ति के नाम के साथ, और उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है ना किसी के द्वारा, अनाउंस किया जाता है ना उसको कि भाई ये इस व्यक्ति का भी आने वाला है, ये अगले उम्मीदवार का ये सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी है, जैसा भी है, तो वो उसको स्टेप बाय स्टेप रहता है। और उसके बाद एक्शन परफॉर्म होता है या नहीं होता है। अगर उसको अनाउंस करने वाला बुलाता है, निर्देश देता है कि भाई आपका नाम क्या है? पूजा, पूजा आप सिंगिंग के लिए यहाँ आ जाओ, तो आप वहाँ पहुँचोगे अपना कार्यक्रम लेके, आप वहाँ पर एक्शन करोगे, एक्शन परफॉर्म करोगे, मतलब जो सिंगिंग है आप सिंगिंग करके दिखाओगे वहाँ स्टेज पर, एक्शन हुआ, आउटपुट मिला, आउटपुट में क्या मिला? गाना गाए तो पब्लिक ने फिर ताली बजाई, वो आउटपुट मिला, फीडबैक मिला। आउटपुट कैसे मिला? आपने गाना गाया, वो उन्होंने देखा, कैसा देखा? डिस्प्ले के रूप में देखा, वो आपका आउटपुट हो गया, आपको देखा, और उन्होंने जो फीडबैक दिया वो उसका क्या था? एक प्रकार का इनपुट था, सोर्स मिला, इनपुट ही तो है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ अगर मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आप लोग उसमें अगर आप हैंड अपना यूज़ करते हो या आई एक्सप्रेशन देते हो या सर हिलाते हो, तो मुझे पता चलता है ना इनपुट के रूप में कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो आउटपुट को देखकर इनपुट दिया आपने,
भाई ताली बजाया मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, तब तो आपने ताली बजाया, वरना फिर हंसी मजाक उड़ाओगे। ठीक है, तो ये जो आउटपुट मिल रहा है और इनपुट आउटपुट का जो चीज़ हो रहा है, उसी प्रकार प्रोग्राम में भी इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है जो एक प्रोग्राम है। एक एग्जांपल ये है प्रोग्राम का। दूसरा एग्जांपल लोग देते हैं चाय बनाने वाला, जो मैं स्टार्टिंग किया था। चाय बनाते हैं तो उसका स्टेप क्या क्या होता है, कोई बता सकता है? लड़कों में कोई बता सकता है? एनीबॉडी? चाय बनाने का स्टेप क्या है, कोई बताएगा? कोई एक खड़े होके बताए, आप बताओ। हाँ, चाय बनाने का स्टेप बताओ। हाँ, मतलब क्या करते हैं? आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, थोड़ी जोर से बोलो। हाँ, बर्तन हो गया। हाँ हाँ, क्या स्टेप बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चाय बनाना है मुझे। हाँ हाँ हाँ, उबालते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद फिर वो सर्व करते हैं। और पीने वाला अगर उसको पी के बोलता है कि थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या आउटपुट मिला? और अगर पी कर बोला कि बहुत अच्छा बना है, तो क्या मिला? आपने एक्शन दिया। देखो, आपने सब चीज़ डाला, कंटेंट इंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। कंटेंट जो भी चीज़ डाला आपने, एक इंस्ट्रक्शन में काम किया। फुलफिल करने के बाद क्या प्राप्त हुआ? आपको एक चाय मिला। चाय को क्या किए? सामने सर्व किए। उसके बाद उस व्यक्ति ने भी उसको पिया। ठीक है, जो सर्व किया आपने चाय को, वो आपका आउटपुट हुआ। ठीक है, डिस्प्ले हुआ, है ना, एक्शन परफॉर्म हुआ। और उसके हिसाब से उस व्यक्ति ने जब पिया उसको, तो उसने फिर इनपुट दिया। मतलब वो एक अपना एक फीडबैक दे रहा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो वो भी एक हिसाब से इनपुट ही हुआ। फीडबैक मिलना मतलब भी इनपुट ही है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें एक्शन परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है? एक्शन भी परफॉर्म हो रही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हो गया। सेम वैसे ये प्रोग्राम काम करता है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, आप लोग छोटे में बहुत पढ़े होंगे, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? हाँ, क्या होता है? प्रिंसिपल बोलते हैं ना उसको, पी यूज करते हैं अपन। ठीक है, फिर क्या होता है? रेट होता है। फिर क्या होता है? टाइम होता है। और फिर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, हमको इसका प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इस चीज़ को करने का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? ये रहता है, कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बनाना है तो फ्लो चार्ट की तरफ से समझते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, पहले बताया था जैसा मैं। ठीक है, प्रोसेसर यूज़ किए यहाँ पर। प्रोसेसर का मतलब क्या क्या चीज़ हमको इनपुट लेने पड़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर अपना क्या है? P है, R है, E है और A है। ठीक है, P की ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब इंटीजर टाइप का होना चाहिए। R की ज़रूरत पड़ेगी रेट के लिए, T की ज़रूरत पड़ेगी टाइम के लिए, A की ज़रूरत पड़ेगी आपका उसका आउटपुट, मतलब जो उसका साधारण ब्याज निकलता है उसके लिए। ठीक है, जो ब्याज मिलता है हमको पूरा, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो उसका आंसर आता है उसके लिए एक आता है। ठीक है, अब अपने को इसको क्या करना है? अब यहाँ पर इसको सेट करना है सबको। तो ये किस टाइप का रहेगा? इंट मतलब इंटीजर टाइप का। हम लोग इसको फ्लोट टाइप का नहीं ले रहे हैं, अभी शुरुआती बना रहे हैं, इसलिए सिंपल वे से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है, इंट लिए, ये P ले लिए। ठीक है, R ले लिए, T ले लिए और A ले लिए। इसमें स्मॉल लेटर लगेंगे सर? हाँ, क्यों लिखे? क्योंकि C लैंग्वेज में मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्लास में बताया था कि जो C लैंग्वेज होता है वो कैपिटल को कैपिटल अलग मानता है। जैसे कि ये 2 सेंटेंस लिखे हैं ना,
मंथ लिखा है, ठीक है, मंथ लिखा है, मंथ लिखा है, ये आपकी नज़र में एक हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर की नज़र में ये तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब कैपिटल है, इसमें पहला अक्षर कैपिटल है और इसमें सभी लोएस्ट है, इसलिए प्रोग्रामिंग में याद रखना सब चीज़ स्मॉल ही रहेगा। कोई डिज़ाइनिंग करने के चक्कर में पहले कंटेंट को, पहला लेटर को एकदम से कैपिटल में मत लिख देना, वरना प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। वो आपका नोट या लेटर पैड में काम आता है, इस प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, पूरी प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहला लेटर THE द A कैपिटल में, उसके बाद शुरू, रन नहीं करता वो, ठीक है। अब ये PRTA हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इनपुट लेंगे, इनपुट के लिए कौन सा अपन लोग ग्राफ यूज़ कर रहे थे, ये यूज़ कर रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ हम लोग सिर्फ इनपुट लिख देते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चलेगा, एरो बताया था जैसे मैंने, एरो यूज़ करना है। उसके बाद में प्रोसेस होगा, फिर से, क्योंकि इनपुट ले लिए, मतलब P की वैल्यू ले लिए, R की वैल्यू ले लिए, T की वैल्यू ले लिए, A की वैल्यू क्या है अभी 0 रख देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, नल है, गार्बेज लेगा इसलिए हम लोग 0 रख देते हैं। गार्बेज समझते हो, कूड़ा, जैसे हम कोई चीज़ का, अब क्या करता है सिस्टम में, क्या होता है जब ये रन करता है ना, तो जो जगह खाली मिलता है उसको वहाँ वो कुछ भी रख लेता है, सिंबल रख लेता है कोई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, मतलब कोई तो है, मतलब 0 भी एक प्रकार की वैल्यू ही है ना, चाहे वो नल ही क्यों ना हो, लेकिन वो वैल्यू है ना, 0 है, तो ये रख लेते हैं। और इसके बाद में आगे उसका सूत्र क्या होता है, A इक्वल क्या होता है, P, इसको आप लोग करके बताएंगे ना, P इंटू R इंटू T अपन 100, इसको आप लोग कंप्यूटर में कैसे लिखोगे, कैसे बनाओगे, जैसा मैंने कल बताया था उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सही है, वही होगा, ठीक है। ये ऐसे बनेगा एक्चुअली में, A इक्वल हो जाएगा P इंटू R इंटू T, ये ब्रैकेट में, ये डिवाइड, ये 100, ठीक है। ये आपका मतलब ये इनपुट लिया गया, मतलब क्या क्या लेना है करके हमने पहले उसको बता दिया, उसके बाद इनपुट किया गया, P और RT की वैल्यू डाली गई, उसके बाद ये परफॉर्म किया, और इसके बाद यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक। और यहाँ से एंड हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारना चाहो तो उतार लो, आप तो देख रहे हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम बताता हूँ मैं, ठीक है, इसी का प्रोग्राम बता रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट हो गया, अभी कैसे काम कर रहा है समझ में तो आ रहा होगा। स्टार्ट हुआ, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, यहाँ इनपुट हुआ, उसके बाद ये परफॉर्म होने के लिए इसका जो प्रोसेस होना है वो हुआ। ये एक हिसाब से आप मान सकते हो कि यहाँ पर उसको बताया जा रहा है कि ये चीज़ काम करना है आगे फंक्शनैलिटी के लिए, कि क्या क्या यूज़ करना है। जैसे इंटीजर की वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन है, मैंने कमेंट बना दिया, ठीक है। सर यहाँ बस इनपुट लिखे उसका आई स्मॉल में नहीं रहेगा? नहीं, उस पर कुछ भी डाल सकते हो। ये चीज़ को मैंने इसलिए परफेक्ट लिखा आप लोगों के लिए ताकि आप प्रोग्राम में ये गलती ना करो, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो फ्लो चार्ट है। ये सिर्फ एक मतलब आप प्रोग्राम का आपको सिर्फ एक स्टेप बता रहा है, प्रोग्राम नहीं बन रहा है, इट्स ओनली ए स्टेप,
ये इसी स्टेप से काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ होता है फ्लो चार्ट में, इसको हम लोग इफ एल्स पढ़ने के बाद बताऊंगा, फिर एक फ्लो चार्ट बताऊंगा। वाइल डू वाइल लूप के बारे में भी बताना रहेगा तो फ्लो चार्ट से बताऊंगा। क्योंकि ये वे में, इस वे में सबसे बड़ी आसानी होती है कि जो प्रोग्रामिंग से बिल्कुल बाहर है, जो प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं जानता है, उसको ये आसान पड़ता है। मैं डायरेक्ट प्रोग्राम लिख देता तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ये स्टेप पता चल गया, इसी स्टेप से प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, अब आप लोग अपने पेज में बना लिए उसको, है ना। एड्रेस वाला तो स्कैन पर थोड़ी भेजता है। ठीक है।